हेलो फ्रेंड्स। आज अपना जो फर्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर में वो है राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पद का केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्ति हुई है। ये 1991 बैच राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी थे। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे सुधांशु पंत, उनका केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है एशियन लैक्रोस गेम्स। इनका आयोजन 17 से 23 नवंबर 2025 को किया जाएगा और ये रियाद सऊदी अरब में आयोजन होगा। भारतीय टीम के कोच जो राजस्थान के नीरज बत्रा होंगे। भारतीय टीम के कोच बनेंगे जो राजस्थान के निवासी है नीरज बत्रा। तो जो एशियन लैक्रोस गेम है वो सऊदी अरब में 17 से 23 नवंबर 2025 को होंगे और भारतीय टीम के कोच है जो राजस्थान के नीरज बत्रा होंगे। कोयला मंत्रालय लॉन्च करेगा कोयला शक्ति स्मार्ट लॉग एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। ये देश भर में कोयला उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की रियल टाइम निगरानी के लिए काम करेगा। जो कोयला मंत्रालय है उसके द्वारा कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। ये देश भर में कोयला उत्पादन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की रियल टाइम निगरानी के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन को मिला है नाइटहुड का सम्मान। प्रिंसेस एनी ने दिया ये ब्रिटिश राजशाही का सर्वोच्च सम्मान। अब ये कहलाएंगे सर जेम्स एंडरसन। तो जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, उनको नाइटहुड का सम्मान दिया है। इसके नाइटहुड के सम्मान के साथ इनका नाम है वो सर जेम्स एंडरसन से जाना जाएगा और प्रिंसेस एनी के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना खरीदेगी अपना पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR। जो भारतीय सेना है वो अपना पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदेगी। इसका डिज़ाइन DRDO के द्वारा किया जाएगा और निर्माण BEL के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रूस के बीच MOU हुआ है जिससे भारत में बनेगा SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जिसे सुपर जेट 100 भी कहा जाता है। वापस एक बार अपन देखते हैं इसमें कि जो राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, उनका केंद्रीय सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्रालय में सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। एशियन लैक्रोस गेम्स हैं वो सऊदी अरब में किए जाएंगे और इस भारतीय टीम के कोच होंगे राजस्थान के नीरज बत्रा। जो कोयला मंत्रालय है उसके द्वारा कोयला शक्ति स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। यह देश भर में कोयला उत्पादन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की रियल टाइम निगरानी के लिए कार्य करेगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को मिला है नाइटहुड सम्मान और प्रिंसेस एनी ने दिया है यह ब्रिटिश राजशाही सर्वोच्च सम्मान। अब जो जेम्स एंडरसन है उनको सर जेम्स एंडरसन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना खरीदेगी अपना पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है SDR, जो भारतीय सेना का फर्स्ट है और डिज़ाइन DRDO के द्वारा किया गया है और निर्माण BEL के द्वारा किया जाएगा। HAL और रूस मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रूस के बीच MOU है जो भारत में बनेगा SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जिसे सुपर जेट 100 भी कहा जाता है। सुपर जेट 100 SJ-1000 पैसेंजर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। ये UN साइबर क्राइम कन्वेंशन 2024 72 देशों ने हनोई में साइन किया है। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन साइबर क्राइम कन्वेंशन है। साइबर अपराधों को निपटाने के लिए बनेगा वैश्विक कानूनी ढांचा। तो जो UN साइबर क्राइम कन्वेंशन 2024 है वो हनोई में 72 देशों ने साइन किया है और साइबर अपराधों के लिए एक वैश्विक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेनेटल स्ट्राइक, जिसका आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक किया गया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना की शक्ति कमांड द्वारा यह किया गया। तो इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक किया गया। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो राजस्थान के अंदर हो रही है वो अपने एग्ज़ाम में पहुंचने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रह जाती है। तो इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक ये 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया और भारतीय सेना की शक्ति कमांड द्वारा इसका आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आर्टिकल 39A द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम है न्याय रो साथी, जिसके तहत 3 माह के विशेष अभियान में जन उपयोगी सेवाओं की समस्याओं की सुलभ एवं सुनिश्चित समाधान उपलब्ध करवाया जाएगा। तो
जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका उल्लेख आर्टिकल 39A में किया गया है और इसके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है न्यायरो साथी जो 3 माह के अंदर जो विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें जन उपयोगी सेवाओं की समस्याओं का निपटान करना और समाधान करना इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है गंग न्याय सुशासन की 100 वर्ष हो चुके हैं। संभाग बीकानेर है और इसकी पहल की है अर्जुन राम मेघवाल ने। उद्देश्य की गंग नहर की शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया जाए। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2025 फिरोजपुर से की जाएगी और समापन 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड में की जाएगी। इसका शिलान्यास जो गंग नहर है, इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को हुआ था और 26 अक्टूबर 1927 को ये कंप्लीट हुई थी। तो वापस एक बार देखते, गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो बीकानेर संभाग में इसका आयोजन पहल अर्जुन राम मेघवाल ने की है और गंग नहर की शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाना इसका उद्देश्य है। तो इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर से होगी और समापन 26 अक्टूबर 2027 को, ये डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 2027 को शिवपुर हेड में की जाएगी। और इसका शिलान्यास जब हुआ था वो 5 दिसंबर 1925 में हुआ था और पूर्ण 26 अक्टूबर 1927 को हुआ था। नेक्स्ट इसमें महत्व की बात करते हुए राजस्थान की जीवन रेखा है, कृषि और सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है अपना आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इस आभा का पूरा नाम है। आईडी बनाने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर। राजस्थान में अब तक 6.35 करोड़ लोगों ने आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। राजस्थान के अब तक 6.35 करोड़ लोगों के आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर है। IHMS इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, एक देश एक स्वास्थ्य आईडी सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो जो ये कार्ड है वो इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक देश एक स्वास्थ्य आईडी सिद्धांत पर कार्य करेगा। नेक्स्ट है राजस्थान लाइकेन आधारित पहले वायु प्रदूषण मैपिंग अध्ययन राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा किया जाएगा। जो लाइकेन राजस्थान है वो लाइकेन के माध्यम से लाइकेन आधारित वायु प्रदूषण की मैपिंग के लिए अध्ययन करेगा और जो राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान लाइकेन आधारित पहले वायु प्रदूषण मैपिंग अध्ययन राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच MOU हुआ है। इसका स्थान जयपुर में है। संस्था है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK की संस्था है। उद्देश्य क्या है? शोध, शिक्षा और अकादमी आदान प्रदान में प्रोत्साहन देना। और RUHS के कुलगुरु है डॉक्टर प्रमोद येबले। तो वापस से देखते हैं, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच MOU है। जयपुर में ये MOU किया गया है। इसमें जो संस्था है वो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शोध, शिक्षा और अकादमी आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना। और RUHS कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येबले है। आज का करंट अफेयर अपना इतना ही था और नेक्स्ट क्लास में अपन कल का करंट अफेयर देखेंगे।